बस अब है, बस। पिछले 1.5 साल से तुम्हारा एक ही बहाना सुन रही हूं। अब बस। बहाना? तुम्हें ये बहाना लग रहा है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ना मुझे एक पॉइंट समझाओ। भाई, ऐसी चीज खरीदने का फायदा ही क्या अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे? अरे, इसमें समझाना क्या है? स्पेशल क्रॉकरी सेट कौन रोज रोज यूज करता है? यह सिर्फ बहुत स्पेशल ओकेजन में निकलेगा। तो इसका मतलब अगर मेरा कभी ऐसे ही उसमें खाना खाने का बहुत ज्यादा मन हुआ तो क्या तब भी मैं उसे नहीं निकाल सकता? ना। ओके। और क्या और लगा रखा है? कुछ तुम भी सोचोगे या सारी प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी? देखो भाई, ऐसा है, ये 15-15 घंटों की शिफ्ट करने के बाद ना मेरा दिमाग सिर्फ दो ही चीज़ों में लगता है, एक खाने में और दूसरा सोने में। और ये प्लान किया होना यार, ये मेरे से नहीं होता कि शादी के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे हालात होंगे वैसे वैसे एडजस्ट करते रहेंगे। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें तो प्लान करनी पड़ती है ना। जैसे खाना हम हमेशा एक ही प्लेट में खाएंगे, चाहे झगड़ा हो या कुछ और, खाना हमेशा एक ही प्लेट में। तुम झगड़ा करोगी मुझसे? अभी तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम मेरा कितना दिमाग गर्म करते हो। ओके। अच्छा, अगर कभी मुझे तुम पर गुस्सा आया तो? तो मेरे लिए चाय बनाने लगना। ये क्या बात हुई? हाँ, मतलब देखो, तुम जानते हो मुझे चाय बहुत पसंद है। हाँ। तो जब भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा, तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बना रहे हो। इससे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हमारा झगड़ा भी। ठीक है। और अगर कभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया तब तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ बनाने लगी? मतलब एक तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, ऊपर से मेरे लिए कुछ ना बनाकर मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। अच्छा बेटा, इसका मतलब गुस्सा किसी को भी आए, चाय बनेगी तुम्हारी ही। हाँ। ये भी ठीक है। अच्छा हाँ, ये बर्थडे और ये एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है यार, हम घर पर ही करेंगे, क्योंकि बाहर जाओ ना तो ठीक से खाया जाता है, ना ही मनाया जाता है। चलो ठीक है, सेलिब्रेट घर पर करेंगे, लेकिन खाना तुम बनाओगे। मैं उस दिन कुछ नहीं करूंगी, उस दिन मेरी छुट्टी। ठीक है। और जब भी गेस्ट आएगा तब भी मैं ही खाना बनाऊंगा। क्यों? यार वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि थोड़ी देर के बाद ना मैं बोर हो जाता हूँ और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि सामने वाले से क्या बात करूँ। कभी कभी तो उनको भी लगता है कि मुझे उनका आना ही पसंद नहीं आया। इसलिए ना माँ मेरे को बचपन में इधर उधर के काम में बिजी रखती थी। हाँ। ऐसे बहुत माहौल खराब किया है मैंने। अरे नहीं भाई, सही में। इसलिए जब भी गेस्ट आएगा खाना मैं बनाऊंगा और एंटरटेन तुम करना। चलो ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक दिन सिर्फ हमारा। हम्म। उस दिन कोई काम नहीं, सिर्फ हम। उस दिन हम घूमेंगे, मूवी देखेंगे, या बस घर पे सिर्फ आराम करेंगे। इसकी जरूरत तो बहुत पड़ेगी। बहाना नहीं तो और क्या है? सवेरे घर से निकलते हुए भी याद दिलाया था कि आज माँ पापा की एनिवर्सरी है, डिनर के लिए जाना है। दोपहर को माँ ने खुद तुम्हें कॉल करके इनवाइट किया, उसके बाद भी आना भूल गए। मैं भूला नहीं था, काम से फ्री होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैंने तुमको कॉल करके बोला था कि मम्मी जी से बात कर लो। और क्या बोलती उन्हें कि हम डिनर पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके दामाद जी 2 बार बोलने के बाद भी आना भूल गए। हाँ, अरे यार, मैं कितनी बार बोलूं कि मैं भूला नहीं था, काम में फंसा हुआ था। ऐसा क्यों होता है अभय कि हमेशा ऐसे ही वक्त में काम में फंसे रहते हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, तो फिर बताओ ना कि हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तुम्हारा कोई ना कोई काम निकल आता है, चाहे वो माँ पापा की एनिवर्सरी हो या कुछ और बाहर छोड़ो, तुम्हें मेरे लिए कब टाइम मिलता है? अपने बर्थडे पर भी मैंने केक वीडियो कॉल पे काटा था। हाँ तो काम होता है मेरा, तो मैं क्या करूं? अबे प्लीज, मैं थक गई हूँ ये सब सुन सुन के। बताओ ना अनु, क्या चल रहा है? पता चलेगा, पता चलेगा, थोड़ा आगे और।
हाँ, अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या बात है अनुराधा जी, इतने अच्छे सरप्राइज की तो उम्मीद नहीं की थी। है ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगी? नहीं, लेकिन इतना अच्छा करोगी इसकी भी उम्मीद नहीं थी। इन सब के लिए टाइम कब मिला तुम्हें? बस स्कूल से आते ही शुरू हो गई थी। छोड़ो। कुछ नोटिस किया? क्या? ध्यान से देखो। नई इयररिंग्स, न्यू लिपस्टिक, नई साड़ी। हाँ। अच्छी लग रही है। आज ही ली? ये साड़ी तुमने मुझे गिफ्ट की थी अभय। ओहो, अच्छा। जी, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बैठो, आ रही हूँ। तो मिस्टर अभय निगम जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अनुराधा निगम जी। रुको, विश तो मांगो। यार, ये सारे फालतू काम ना करो। ये फालतू काम है। ओके फाइन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abhay. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. तो क्या विश मांगा? ना, विश बताई तो पूरी नहीं होती। अच्छा, और ये फालतू बात नहीं है? मैंने कुछ विश मांगी नहीं। तो मैंने बस भगवान को थैंक यू कहा, जिसने मुझे इतनी लविंग, केयरिंग, पागल और अड़ियल बीबी दी है। मैं भी थक गया हूं तुम्हें समझा समझा कर, लेकिन तुम हो कि हर बार एक ही बात लेके बैठ जाती हो। अब अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता, उसके बाद भी तुमको टाइम नहीं देता, तब मानता मेरी गलती है। मैं सब समझती हूँ अभय, बस मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी समझने की बारी आती है हमेशा मुझे ही क्यों समझना पड़ता है। कभी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि काम के अलावा भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां जिन्हें तुम पूरी नहीं कर रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, सारा झंझट ही खत्म। तो नौकरी छोड़ने की नहीं है अभय, मैं तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कभी तो इससे बाहर निकलो, कभी तो अपने घर के लिए, इस फैमिली के लिए वक्त निकालो। जितना मैनेज हो सकता है उतना निकालता तो हूं वक्त। अब अगर कभी टाइम नहीं निकाल पाता तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारे स्कूल की तरह मेरी आराम की नौकरी नहीं है कि 8 बजे गए और 2 बजे छुट्टी। क्या कहा? मेरा काम तुम्हें आराम का लगता है? 6 घंटों तक 60-60 बच्चों को पढ़ाना, उन्हें संभालना, उसके साथ स्कूल के बाकी काम निपटाना, ये तुम्हें आराम का लगता है? और किसने कहा 2 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है? स्कूल से निकलते ही घर के काम मोबाइल सामने खड़े होते हैं। खाना क्या बनाना है, घर में कोई चीज खत्म तो नहीं हो रही है, अगर हो रही हो तो पहले बाजार जाओ, सामान लेकर आओ, फिर घर आके घर के सारे काम निपटाओ। नौकरी के साथ साथ घर संभालना किसी नौकरी से कम नहीं होता, लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुमको ये करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं अकेला रहता था ना, तो ये सारे काम मैं खुद ही किया करता था, इसलिए नौकरी के साथ घर कैसे चलाते हैं ये मैं अच्छे से समझता हूं। और मेरी जॉब क्या है, मैं क्या काम करता हूं, ये तो मैं पहले से पता था। ऐसा तो है नहीं कि आज अभी अचानक से तुम्हें सब कुछ पता चला है। पहले और अब में बहुत फर्क है अभय। एग्जैक्टली, पहले और अब में फर्क है। पहले मैं अकेला था, इसलिए काम करो ना करो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था। एक आधा वक्त खाना नहीं भी खाया तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम हो साथ में,
इसलिए जिम्मेदारियां भी हैं। शादी से पहले जो तुमसे वादे किए थे वो हवा में तीर चलाकर पूरे नहीं होंगे। उनके लिए काम और मेहनत करना होता है। काम और मेहनत मैं भी करती हूँ अभय, लेकिन क्या मेरे काम की वजह से कभी तुम्हें या इस फैमिली में किसी को परेशानी हुई? एटलीस्ट आज तो मैनेज कर लेते। तुम्हें अच्छे से पता था आज का दिन कितना स्पेशल है। मैं महीने भर से वेट कर रही थी आज के दिन को। अरे तो क्या मैं वेट नहीं कर रहा था? मेरा मन नहीं करता घूमने का, फैमिली के साथ एंजॉय करने का? मैं भी थक जाता हूं। कभी कभी तो लगता है भाड़ में जाए सब कुछ। अरे मुझे कोई शौक नहीं ये घंटों घंटों तक कमर तोड़ करके काम करने का। ये सब मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारी हर ख्वाहिशों और जरूरतों को पूरा कर सकूं, ताकि तुम्हें अपना मन ना मारना पड़े ये सोचकर कि तुम्हारा पति वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर ये किसने कहा कि इन चीजों को पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी है? शादी हम दोनों के बीच में हुई है, इसलिए इन चीजों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की है। मेरी कोई बहुत बड़ी जरूरत है या ख्वाहिश नहीं है अब है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, अगर तुम मुझे वही ना दे पाओ तो बाकी चीजों की क्या ही उम्मीद लगाऊं? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए अब है, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए। इस घर में कितनी अकेली हूँ इस बात का पता तब चलता है जब पूरा पूरा दिन निकल जाता है और मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए आज माँ के घर जाना चाहती थी, क्योंकि अब इस घर का अकेलापन मुझे काटने को आता है। तो मैंने वहां जाने के लिए कब मना किया? तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं पिछले 1.5 सालों से तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूं अब है। इसलिए आई एम सॉरी अगर आज मैं थक गई। ए किशमिश, यार मैं गुस्से में थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ अनु, मैं किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। ट्रस्ट मी, जितना हो सकता है मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यार मेरा काम ही ऐसा है ना कि मैं चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाता। तुम तो जानती हो कि मेरे काम पर कितने सारे लोगों का काम डिपेंड करता है। अगर एक दिन भी ऑफिस ना जाऊं तो उनका काम खराब हो जाता है, इसलिए वर्कलोड ज़्यादा है। तुम्हें पता है मैं अब मैंने खुद को इतना बिजी रखना शुरू कर दिया है कि अकेलापन महसूस ही ना हो। अब तो स्कूल का काम भी घर लाने लगी हूँ। स्कूल और घर में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता।
इसके बाद भी जब अपने चारों ओर देखती हूँ तो खालीपन के सिवा कुछ नहीं होता। तब बहुत मन करता है तुम जल्दी घर आते, हम शाम की चाय साथ पीते, मैं अपने दिन भर की बातें तुम्हें बताती, तुम्हारी सुनती। लेकिन तुम काम से आते हो तो इतने थके हुए होते हो कि फिर लगता है कि क्या ही तुम्हें बॉदर करूं, इसलिए कुछ कहती भी नहीं। ये वो सारी बातें अब है जो ना जाने कब से मेरे अंदर दबी पड़ी थी, बस आज दबा नहीं पाई। मैं खुश हूं तुमने मुझसे ये सब बोला। आज पता तो चला कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, और आज से ही हम उसे सही करना शुरू करेंगे। प्रॉमिस। सच्ची। आज से रोजाना खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर साथ में बैठेंगे। तुम अपने पूरे दिन की कहानी सुनाना और मैं अपने पूरे दिन की बड़ास निकालूंगा। वो क्या है ना, ऑफिस में ना खोपड़ी का कार्बोरेटर गर्म हो जाता है। और हाँ, संडे अगर तुम्हारी छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी। उस दिन कोई काम नहीं, वो दिन हम दोनों का। हाँ, ऑफिस में थोड़ा लोग पगलाएंगे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। अच्छा सुनना, आई नो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, डिनर के लिए भी नहीं जा पाए, और थोड़ा माहौल भी गर्म हो गया था। लेकिन यार बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खिला देना। हटो। अच्छा सुनना, वो स्पेशल क्रॉकरी वाला सेट निकाल ले क्या? नहीं। अरे यार प्लीज, आप तो निकाल दे यार।